चलिए बच्चे, स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके अपना यूट्यूब चैनल एडीएस लर्निंग पे। और मैं हूँ संतोष। आज का टॉपिक बच्चे शुरू किया जाए परसेंटेज, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस। मैं परसेंटेज कह रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ये पहला पार्ट है और हमेशा की तरह हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो भी क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए गए हैं, लिए गए हैं, वो एसएससी के पीवाईक्यू हैं 2000 से लेकर 2023 तक। इसमें जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगे, ये 2000 ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन जो लेटेस्ट 4-5 सालों के हम लोगों ने लिए। तो चले आगे की ओर बच्चे। चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा एक बेसिक्स पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, आप समझ लें कि हम लोग कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य क्या होता है, जिस पे हम लोग सामान खरीदते हैं, जिस मूल्य पे, वो अपना कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। और मीडियम हमेशा की तरह बाइलिंगुअल होगा, दोनों मीडियम लेकर चलेंगे। लेकिन जो अपने पास क्वेश्चन होंगे बच्चे, वो क्वेश्चन है अपने पास हिंदी मीडियम में। कुछ क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन कंसेप्चुअल पार्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। कॉस्ट प्राइस ये बेसिक सा बात है, ये चीज़ें आप सभी को पता है कि कैसे करनी है, नहीं करनी है। जो बेसिक डेफिनेशन आप सभी को पता है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता है, जो पहली बार पढ़ रहे हो। तो एक बार इस वीडियो को पॉज करके एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो ले लो। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जो प्रॉफिट और लॉस की बात होगी, हमेशा दिमाग में हमेशा बिठा कर रखिएगा कि जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा, हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होगा। इसका कैलकुलेशन हमेशा किया जाएगा लागत मूल्य। लागत मूल्य कहने का मतलब क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में चीज़ें हमेशा कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो अपना प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। इन दोनों का जो कैलकुलेशन होगा हमेशा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में होगा, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में होगा। क्लियर है? कब हमें प्रॉफिट होगा, कब हमें लॉस होगा, ये चीज़ समझिएगा। जब हमारा इस पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो, तो वैसे स्थिति में अपने पास प्रॉफिट होगा। और वो प्रॉफिट कितना होगा? वो प्रॉफिट उनके डिफरेंस के बराबर होगा, एसपी माइनस सीपी के बराबर होगा। लॉस की बात करें, लॉस कब होगा? जब अपना सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगा, तो वैसे स्थिति में अपना लॉस होगा। लॉस का जो मैग्नीट्यूड होगा, वो वैल्यू होगा, वो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस एसपी। कुछ सिचुएशन ऐसा भी होगा कि जहाँ पे एसपी और सीपी दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ऐसे स्थिति में अपने पास नो प्रॉफिट और नो लॉस का सिचुएशन होगा। चले आगे बच्चों, इसको हम लोगों ने ब्लैंक छोड़ा हुआ है जानबूझ के, कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। एक बार मैं डिस्कस कर लूँ आप लोगों के साथ। चलिए, क्या है समझना है बच्चे। हम लोगों ने बेसिक चीज़ें देख ली कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। और साथ में ये चीज़ें भी समझा कि जब कभी भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इनका जो कैलकुलेशन होगा, हमेशा इनका जो कैलकुलेशन होगा, हम कैलकुलेट करेंगे किसके? विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस, विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? मतलब ये कि लाभ और हानि की जो कैलकुलेशन होगा, जो गणना की जाएगी, वो हमेशा की जाएगी बच्चे कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में की जाएगी। क्लियर? अब एक चीज़ समझना, परसेंटेज में हम लोगों ने कुछ चीज़ें सीखी थी, वही चीज़ें यहाँ पे भी इस्तेमाल होने वाली है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ वो चीज़ें आप लोगों के लिए कि वो क्या था कि परसेंटेज में हम लोगों के पास अगर x% है, x% की अगर फ्रैक्शनल वैल्यू a बाई बी आ गई, तो ऊपर वाला वैल्यू बच्चे क्या होता है? ऊपर वाला वैल्यू रिजल्ट होता है और नीचे वाला वैल्यू टोटल वैल्यू होता है। नीचे वाला वैल्यू टोटल वैल्यू होता है। ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है, सीखा है, समझा है। साथ में एक चीज़ और बोला गया था कि ऊपर में जो वैल्यू रखा जाएगा, कंपैरिजन उसी का होगा, कंपैरिजन उसी का होगा। और किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? नीचे कौन सी वैल्यू आती है? विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू, जिसके रिस्पेक्ट में चीज़ों का कंपैरिजन हम लोग करते हैं, वो चीज़ें हमेशा नीचे आती हैं। क्लियर है? सेम चीज़ें यहाँ पे बोली गई क्या कि प्रॉफिट का और लॉस का जो कैलकुलेशन होगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में होगा। इसका मतलब ये कि हम लोगों के पास जब कभी भी क्वेश्चन में दे दे कि भाई साहब प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है, इसका मतलब कंपैरिजन हमें प्रॉफिट का या लॉस का करना होगा, प्रॉफिट का या लॉस का करना होगा। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चे। किसके रिस्पेक्ट में? कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में चीज़ें हम लोग कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। क्लियर है?
तो एक चीज़ें यहाँ से हम लोगों को सीखने को मिली। दूसरा पॉइंट ये कि अगर सपोज दैट क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि भाई साहब 20% का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कंसेप्चुअली कुछ नहीं होता है, प्रॉफिट कुछ नहीं होता है। ये होता क्या है, जो परसेंटेज में हम लोगों ने इंक्रीमेंट के बारे में पढ़ा था, इंक्रीज करने के बारे में पढ़ा था, वो सेम चीज़ें यहाँ पे प्रॉफिट के नाम से जानी जाएंगी। अगर हम लॉस होगा तो लॉस को हम लोग डिक्रीज के रूप में पढ़ चुके हैं, कहाँ पे, परसेंटेज में। 25% डिक्रीज की बात करें मतलब लॉस की बात करें, क्लियर है, 25% लॉस की बात करें तो 25% लॉस। अब एक चीज़ समझना यहाँ पे, जो प्रॉफिट परसेंट तोड़ें इसको, इसकी वैल्यू होगी हमेशा अपने पास 1/5। ऊपर वाला वैल्यू हमेशा रिजल्ट बोला गया था, तो रिजल्ट अपने पास क्या है, पी है, तो ऊपर वाला वैल्यू हमेशा प्रॉफिट होगा, ऊपर वाला वैल्यू हमेशा प्रॉफिट होगा। नीचे वाला वैल्यू, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने ये चीज़ें सीखा क्या कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा कैलकुलेट किया जाएगा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में, क्रय मूल्य के संदर्भ में। तो नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य होगा। अब एक चीज़ समझना यहाँ से, जब अपने पास प्रॉफिट है तो अभी प्रॉफिट हम लोगों ने देखा, प्रॉफिट क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। तो यहाँ से अगर एस पी अगर कैलकुलेट करने को बोला जाए तो सी पी प्लस प्रॉफिट होगा क्या। तो इस पार्टिकुलर वैल्यू के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि एस पी क्या होगा, सेलिंग प्राइस, कि भाई साहब सी पी प्लस प्रॉफिट, सी पी प्लस प्रॉफिट। तो ये दोनों मिलके क्या दे दिया, 6 यूनिट दे दिया। बस ये बेसिक सी बात है। अब लॉस के बारे में समझे। लॉस के बारे में एक एग्जांपल डिस्कस किया हम लोगों ने कि 25% का लॉस कह रहा है। 25% का लॉस, तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू हम लोगों ने तोड़ी बच्चे 1/4। ये चीज़ें अपने पास लॉस, ये चीज़ अपने पास सीपी, क्योंकि हम अब समझ चुके हैं क्या कि जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसका कैलकुलेशन हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में होगा। क्लियर है, उसका कैलकुलेशन हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में होगा। क्लियर बच्चे। अब एक चीज़ समझना, अभी हम लोगों ने देखा ये प्रॉफिट के बारे में, और लॉस के बारे में भी फॉर्मूला पता है आपको कि लॉस क्या होता है, सी पी माइनस एस पी। तो यहाँ से अगर एस पी निकालोगे, एस पी अगर निकालते हैं तो सी पी माइनस लॉस, सी पी माइनस लॉस। क्लियर है, सी पी माइनस लॉस। तो इस सिचुएशन के लिए अपने पास जो एस पी की वैल्यू आ जाएगी सी पी माइनस लॉस, तो 3 यूनिट। बस ये चीज़ें हमेशा दिमाग में रखनी है, ये चीज़ें आप हमेशा दिमाग में रखेंगे। आशा करता हूँ कि चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी। यहाँ तक हम लोगों ने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा है, अब तक क्या देखा है, जो परसेंटेज में हम लोगों ने पढ़ा था उसी का एप्लीकेशन करते हुए हम लोगों ने प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट को समझा है। चलिए आगे। क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चे। अपने पास जो पहला क्वेश्चन है, पहला है क्वेश्चन क्या कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात। विक्रय मूल्य एसपी, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस सीपी, इसका रेशियो 7:5, 7:5। समझना, जब अपने पास सेलिंग प्राइस 7 यूनिट है, सीपी 5 यूनिट, तो हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है क्या कि सेलिंग प्राइस सीपी से ज़्यादा है। सेलिंग प्राइस सीपी से ज़्यादा है तो इसका मतलब ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। कितने का होगा, जो इनका डिफरेंस होगा। क्लियर है, जो इनका डिफरेंस होगा। तो अगर डिफरेंस देखा जाए तो कितना, 7 से 5 यूनिट माइनस करोगे तो ये 2 यूनिट का प्रॉफिट होगा। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई साहब लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दें। और परसेंटेज के क्लास में हम लोगों ने ये चीज़ें समझा था क्या कि जिसके साथ परसेंटेज लगा हुआ होगा कंपैरिजन उसी का होगा, तुलना उसी का होगा। तो प्रॉफिट कंपैरिजन किसके साथ, अभी तुरंत हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्रॉफिट या लॉस का जो भी कंपैरिजन होगा हमेशा सीपी के साथ होगा, इनटू 100। 100 तो कहने के लिए, अगर ये फ्रैक्शन वैल्यू है, हमें पता है कि इस फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, तो आप डायरेक्ट कन्वर्ट भी कर सकते हो या फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी कर सकते हो। तो प्रॉफिट अपने पास बच्चे कितना है, 2 यूनिट, 2। सीपी है कितना अपने पास, 5 यूनिट। तो 2/5, 2/5 हम सभी को पता है किसकी वैल्यू है,
40% की वैल्यू है, लाभ हो रहा है। तो कौन सा बच्चे जवाब? 40% का लाभ, बच्चे ये वाला जवाब। चले आगे की ओर। फिर इस क्वेश्चन में भी पढ़िए बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। किसी वस्तु के लागत मूल्य कहने का मतलब हो गया वही क्रय मूल्य। लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात सी और डी। लागत मूल्य सी और डी कितना कह रहा है भाई साहब? दिया हुआ ओह, उसका सी और डी का अनुपात है। हाँ, तो डी कह रहा है क्या? सी का कितना है? 150% है। चलिए बस काम हो गया अपना। डी सी 150%, तोड़ दो इसको, 100, 3/2 इंटू सी। डी है, सी को उधर लेकर आ जाओ नीचे, सी को उधर नीचे आ गए तो ये क्या हो जाएगा? 3/2, 3/2। क्लियर बच्चे? तो यहाँ पे यही वैल्यू लिख दो। अब ये 3 ऊपर 2 आ गया, सी कितना है? सी यहाँ पे 2 के बराबर, तो यही यहाँ पे 2 लिख दिया। डी कितना है? 3 है। अब समझना, ये बच्चे बोला गया क्या कि ये क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, और ये सेलिंग प्राइस। तो सी की वैल्यू अगर देखा जाए, सी की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 3। अब समझना स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तो लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इसका मतलब क्या? यहां से अगर लाभ निकालें, लाभ क्या अपने पास? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होगा? 3 से 2 माइनस करोगे, 3 से 2 माइनस करोगे तो ये 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। अब लागत मूल्य पर क्वेश्चन में भी साफ साफ लिखा हुआ है, अगर लिखा नहीं भी होता तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट जब कभी भी कैलकुलेट किया जाएगा वो सीपी के रिस्पेक्ट में। तो सीपी कितना अपने पास? 2। तो 1/2, 1/2 किसका वैल्यू होता है बच्चों? 50% का वैल्यू होता है, 50% का। तो ये वैल्यू अपने पास आ गई। चले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी कुर्सी का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य का 30 नहीं है, 33/20, तो रेशियो निकाल लें। अगर हम लोगों ने रेशियो निकाल लिया सीपी और एसपी का तो हमारा काम हो गया। तो ये 33 और ये 20, हम मैं ये 33 मैं बार बार 30 लिख रहा हूँ, हाँ 33। तो एसपी की वैल्यू 33, 33 और ये 20। प्रॉफिट अगर देखा जाए तो प्रॉफिट इनके डिफरेंस के बराबर, कितना डिफरेंस है? 13 यूनिट। तो लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। चलिए बच्चे निकालते हैं। लेन देन में जो लाभ या हानि हुआ है, समझना लाभ कितने का हुआ है? 13%। हमेशा कैलकुलेट करेंगे सीपी के रिस्पेक्ट में। तो सीपी कितना है? 13/20, 100, 13 से 5 बार, 13×5 65, 65% का क्या होगा? प्रॉफिट हो गया। कौन सा ऑप्शन बच्चे? डी। और आप देख रहे हैं ये 2021 का क्वेश्चन है एमटीएस में। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। क्या कह रहा है? यदि पंखे को 2604, अपने पास एसपी कितना दिया हुआ है? 2604, 2604 से 7% हानि होती है, 7% हानि होती है, मतलब लॉस हुआ इस पे कितना बच्चे? 7%। यही कह रहा है कि यदि पंखे को 3094, ये मतलब SP1 है, फिर बोल रहा है कि उसी को कुछ बेचा जाता कितने पे? 3094 पे बेचा जाता, तो लाभ कितने का होता? प्रॉफिट। अब एक चीज समझना, एक चीज समझना कोशिश करना। क्या मैं समझ एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर अपने पास प्रॉफिट कह रहा है कि भाई साहब 20% है, तो प्रॉफिट हमेशा किसके रेस्पेक्ट पे होगा? सीपी के रेस्पेक्ट में। तो सीपी 100 लेकर चलें। एज्यूम किया है हम लोगों ने कि कोई भी चीज़ अपने आप में इनिशियली कितना होती है? 100% होती है। इनिशियली अपने आप में 100%। अगर यहाँ से एसपी की बात की जाए तो एसपी कितना हो जाएगा? 120। अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो 120%। मतलब क्या?
मतलब ये कि जो भी एसपी होगा हमेशा वो सीपी 100% प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो भी ले लो, प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो भी ले लो। क्लियर? बस वही चीज। तो यहाँ पे एक चीज समझना, इसी कंसेप्ट पे हम लोग ये कह रहे हैं क्या कि लॉस हुआ है 7% का। अगर सीपी अपने पास 100% है तो लॉस हुआ 7% का। इसका मतलब ये इस व्यक्ति ने जो चीजें बेची कितने में बेची, 93% में या 93 यूनिट में कह लो। तो 93% की वैल्यू कितनी, 2604। 2604 इसका मतलब ये कि 2604 की जो परसेंटेज में वैल्यू होगी वो किसके बराबर, 93% के बराबर। 2604 परसेंटेज में अगर देखा जाए तो ये 93% के बराबर है। यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल दें, 93/2604। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई साहब ये 3094 कितना होगा, तो 3094 की वैल्यू निकाल दो। 93/2604 इंटू 3094। थोड़ा मार्कर चेंज कर लिया जाए। हाँ, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कैलकुलेशन में फंसना मत। अगर कैलकुलेशन में फंस गए तो कैलकुलेशन लेने दी जाएगा। जिससे आप काट सकते हो आप कैंसिल करो, काटो। 3 से काटे, ये 3 से 3 और 1, इसकी बारी। 8 3 24, 2 6 8। क्लियर है? अब यहाँ से ध्यान दो, किससे कैंसिल कर सकते हो आप, किससे काट सकते हो। 3094 31, नहीं। ये किससे कटेगा, नहीं सोच पा रहे, कोई बात नहीं। 2 से कट रहा है, 2 से काटो। 15, तो ये क्या बच गया, 15 30 9। 4 से क्या करो, कैंसिल हुआ 8, तो 1 7, 1574। ये 4 3 4, 4 3 4। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो जरा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो, समझो। 15 4, 7 से कटेगा क्या, 14। 7 से कट रहा है, 7 छक 42, हाँ 7 से कट जाएगा। 2 2 1, 6 बार 7 छक 42, 1 तो 62। ये 2 टाइम्स। इसको कैंसिल करें, 221 है, 2 से कैंसिल करोगे तो ये 11 बार 22, 110.5%। अब एक चीज समझना बच्चे, ये वैल्यू कौन सी आई अपने पास, ये 110%, ये आ गई अपने पास एसपी की वैल्यू आ गई 110.5%। इसका मतलब ये कि उसने लाभ पे बेचा है, और कितने लाभ पे बेचा, 10.5% के लाभ पे। तो प्रॉफिट कितना आ गया, 10.5%। गिरी ने एक पुरानी मशीन 2000 में खरीदी। चलिए, कोई आदमी ने है परचेज करता है कोई सामान, तो सीपी कॉस्ट प्राइस, तो ये क्या हो जाएगा 2000। उस पे कुछ मरम्मत करता है, मरम्मत करता है तो मेंटेनेंस लिख दे। मेंटेन कितना खर्च करता है वो, 500 रुपये। फिर उसे 4000 में बेच देता है। बेच देता है तो सेलिंग प्राइस कितने में, 4000 में बेच देता है। अब एक चीज़ समझना, ये जो 500 रुपये इसने उसके मेंटेनेंस पे या मरम्मत पे खर्च किए, वो तो कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होंगे, ऐड होंगे। तो ये 2000 और 5 मिलके कितना बन गया, 2500। ये अपना फाइनल क्या आ गया, ये अपना फाइनल सीपी आ गया। अब 2500 को 4000 से माइनस करो, डिफरेंस कितने का आ गया, 1500 का। अब समझना बच्चे, मतलब वो 2500 की चीज वो बेच कितने में रहा है, 4000 में। तो उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, एक बात बताओ, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। उसे प्रॉफिट होगा, कितने का, 1500 का। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई साहब प्रतिशत का लाभ कितना होगा। प्रतिशत जिसके साथ लगा होता है, कंपैरिजन तुलना उसी की करते हैं। किसके साथ करेंगे, कॉस्ट प्राइस के साथ करेंगे। तो 1500 की तुलना करो किसके साथ, 2000 के साथ, तो 100 के साथ क्या होगा, ये जीरो जीरो कैंसिल।
75%। 2000 में खरीदा तो यहाँ से तो अपने पास 75% आ रहा है, कोई 75% तो ऑप्शन दिख ही नहीं रहा कोई। एक बार जरा फिर से देख लें, शायद कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हम लोगों ने किया हो सकता है। एक पुरानी मशीन 2000 में खरीदता है, चेक कर लेते हैं, 2000 प्लस मरम्मत पे 500 रुपये खर्च करता है, तो कितने हो गए? 2500 हो गए। और वो बेचता कितने में है? 4000 में बेचता है, 4000 में बेचता है। ओह सॉरी, यहाँ पे 2000 लिख दिया है, 2500 है बच्चे अपने पास, सीपी अपने पास 2500 है। ये कैलकुलेशन मिस्टेक है। 1500 है और ये 2500 है, क्योंकि वो टोटल सीपी तो अपना ये वाला वैल्यू है, और यहाँ पे हम लोगों ने बाई मिस्टेक 2000 ले लिया था। कितनी बार? 4। 15 गुने 4 60%, 60%। क्लियर बच्चे? कौन सी वैल्यू? ये। शानदार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल पार्ट है, समझिएगा इसको। एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इसे इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता, ध्यान देना, कोई आर्टिकल है, उस आर्टिकल का कोई सीपी होगा, बात की बात है, कितना है नहीं पता, कितना है नहीं पता, उसे क्या कह रहा है कि भाई 70% पर बेचा गया तो 10% की हानि हुई, 70% पर बेचा गया तो 10% की हानि हुई। समझिएगा, अब हानि कितनी का हुआ? 10% का। समझना बच्चे, यहाँ पे 10% की न्यूमेरिक वैल्यू कितनी? 1/10। ये है अपने पास लॉस, ये है अपने पास क्या हो जाएगा? सीपी, क्योंकि सीपी के रिस्पेक्ट में ही हमेशा लॉस और प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। एक बार सीपी लिख दिया, एक बार एसपी लिख दिया, समझना। यहां से अगर बात करें तो सीपी कितना अपने पास? 10 यूनिट, 10 यूनिट। एसपी कितना है? 10 से 1 हो जाएगा माइनस, तो ये 9 यूनिट। अब एक चीज समझना, यदि इसे इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता, मतलब जो एक्चुअल में सेलिंग प्राइस है, उस सेलिंग प्राइस के 70% पर बेचने के बाद उसे 10% का लॉस हुआ है। स्टेटमेंट का मतलब ये, तो 70% को तोड़े, 70% को तोड़ोगे तो भाई 7/10। ये समझना, ये अब का सिचुएशन है, इसे साथ में बेचा गया है। ये हम लोग मान ले न्यू एसपी, ये वाला एसपी है, ये वाला है न्यू एसपी, और ये वाला है 10 जो यूनिट है, ये है अपना एक्चुअल एसपी, ये है वास्तविक विक्रय मूल्य, वास्तविक विक्रय मूल्य। अब ध्यान देना, मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? मतलब वह 9 में तो बेच दिया, 9 में बेचने के बाद उसे ये सारी घटनाएं घटित हुई, 10% का हानि हुआ। अगर वह उसी चीज को 10 यूनिट में बेचा होता तो उसे प्रॉफिट या लॉस होता, क्या होगा वो बताना है। क्लियर है? तो समझ पा रहे होंगे। हाँ, तो पहले हम लोग 10 यूनिट की वैल्यू निकाल लें। ये ध्यान देना, ये जो नया वाला एसपी है 7 और ये 9, ये दोनों तो आपस में बराबर होंगे। हमें मतलब 7 यूनिट का वैल्यू पता है, 7 यूनिट किसके बराबर? 9 के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा बच्चे? 1 यूनिट हो जाएगा 9/7 के बराबर। क्लियर? और हमें ये एक्चुअल वाला एसपी का जो वैल्यू है वो बताना है, वो कितना है? 10। 10 यूनिट की वैल्यू निकाल दें तो 9/7 गुने 10, 90/7। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया एक्चुअल एसपी, एक्चुअल एसपी। अब ध्यान देना, प्रॉफिट या लॉस हुआ है हमें कैसे पता चलेगा? प्रॉफिट या लॉस हुआ है हमें पता कैसे चलेगा? हमें पता चलेगा सीपी और एसपी के डिफरेंस के साथ, सीपी और एसपी के डिफरेंस के साथ। तो इसका डिफरेंस ले ले, तो 90/7 माइनस 10, तो ये 70, 90, तो ये 20/7 का क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट आ गया।
क्या कह रहा है? मूल्य विक्रय मूल्य पर बेचने पर। हाँ, मतलब वो 90/7 में बेचता तो इतने पे प्रॉफिट, तो प्रतिशत लाभ, तो प्रॉफिट आ गया अपने पास। अब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा निकाला जाता है सीपी के रिस्पेक्ट में। तो सीपी कितना है बच्चे अपने पास? 10। 10 गुने 100, इसको इधर सॉल्व कर ले। 20/70, 100, 200/7 प्रतिशत का लाभ होगा। 200/7 प्रतिशत का लाभ होगा। क्लियर बच्चे? अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। चले, वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/6 मूल्य पर, वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/6 मूल्य पे समझना। ये जो वैल्यू अपने पास आया 5/6, तो ये ऊपर वाला है बच्चे न्यू एसपी, न्यू एसपी, और ये है अपना एक्चुअल एसपी। स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कीजिएगा, एक बार फिर से पढ़िए। वास्तविक मूल्य के 5/6 मूल्य पर किसी वस्तु को बेचने से 10% का लाभ होता है। इस 10% के लाभ को समझो पहले। 10% का लाभ कहने का मतलब 1/10। अब एक चीज समझना, लाभ जब कभी भी होगा सीपी के रेस्पेक्ट में होगा, मतलब ये वाला प्रॉफिट है तो ये वाला सीपी है। ये चीजें जो सिनेरियो हैं ये किसके लिए बच्चे? ये तब है जब हम उस चीज को 5 यूनिट में बेचते हैं, तब समझना पहले। यदि वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य पर ही बेचा जाता, मतलब उसको 5 की जगह पे 6 पे बेचा जाता, 5 की जगह पे 6 पे बेचा जाता, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता समझते हैं अब। सीपी एसपी, सीपी यहां से कितना है बच्चे? 10 यूनिट आया। दस यूनिट। एसपी यहां से बताओ, 10 और 1 मिलके 11 यूनिट। 11, 11 वैल्यू आ गई ये, लेकिन ये 11 कब है? जब हम 5 में बेच रहे हैं, मतलब ये 5 और ये 11 बराबर है, तो हम 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दें। 5 यूनिट की वैल्यू अपने पास 11 दी गई है। 1 यूनिट की वैल्यू बच्चे क्या होगी? 11/5, 11/5। हमें अब एक्चुअल निकालना है। एक्चुअल एसपी कितना है? 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू निकाल दें, तो 66/5। अब समझना एक चीज, यहाँ पे सीपी कितना है? 10 यूनिट। तो प्रॉफिट या लॉस होगा वो चेक कर ले। प्रॉफिट चेक करें तो क्या होगा? 66/5 माइनस 10 यूनिट, ये 5/50। 66 से 50 माइनस करोगे 16/5, प्रॉफिट आ गया। फिर से स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यदि वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य पर ही बेचा जाता तो क्रय मूल्य पर होने वाला प्रतिशत लाभ, क्रय मूल्य पर। तो अब प्रॉफिट परसेंट निकाल दें। प्रॉफिट का कंपैरिजन करोगे क्रय मूल्य के संदर्भ में, तो 16/5। क्रय मूल्य कितना है बच्चे? 10 यूनिट। 10 यूनिट गुने 100, 50 से ये 2 बार, 16 को 2 से गुना किए 32, 32%। 32% का प्रॉफिट होगा। कौन सा क्वेश्चन? और ये देख रहे हो बच्चे कब का क्वेश्चन है? हाल ही का क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस 2022 का। चलें इस क्वेश्चन की ओर। आसान सा क्वेश्चन है, फिर भी हम लोग समझेंगे, करेंगे, सीखेंगे। एक वस्तु को 40% की हानि पर बेचा जाता है, तो 40% की हानि पर बेचा जाता है तो इसकी वैल्यू तोड़ दो। 20% की वैल्यू 1/5, 40% की वैल्यू बच्चे 2/5। हानि हो रहा है, ध्यान देना बच्चे इधर, ये लॉस, ये सीपी। तो यहां से अपने पास एसपी क्या आ गया? 5 से 2 यूनिट माइनस करोगे तो 3 यूनिट होगा। क्लियर बच्चों? 3 यूनिट हो गया। फिर कह रहा है हानि का राशि वस्तु के विक्रय मूल्य के लगभग कितना प्रतिशत है? हानि का समझना आप क्या कह रहा है वो। अच्छा क्वेश्चन दिया है वो, क्या कह रहा है? हानि का, उसे
40% की हानि तो होती है, ठीक है यहाँ तक, लेकिन आगे चले, आगे क्या कह रहा है, हानि की राशि वस्तु के विक्रय मूल्य के लगभग कितना प्रतिशत है। इसका मतलब कि ये जो हमें अब हानि का बताना है, हानि कितना हुआ बच्चे, 2 का हुआ, ये बताना है विक्रय मूल्य के संदर्भ में, तो विक्रय मूल्य कितना आया, 3। 2/3 का मान सभी को पता है 66 सही 2/3%, और इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं 66.66, तो 66.67%। क्लियर बच्चों। एक वस्तु का विक्रय मूल्य इस वस्तु को बेचने पर हुई हानि का 3 गुना है। हानि, सपोज दैट लॉस है और एसपी है। लॉस अगर हम लोगों को अगर 1 यूनिट होता है, समझना, फिर से पढ़ो स्टेटमेंट बच्चे, एक वस्तु का विक्रय मूल्य इस वस्तु को बेचने पर हुई हानि का 3 गुना है, तो हानि 1 यूनिट, तो एसपी कितना हो जाएगा, 3 गुना। अब ध्यान देना, यहीं पे बहुत बच्चे हड़बड़ी में गलती करेंगे, फिर से समझना, मैं डिटेल लिख देता हूँ। लॉस होता क्या है बच्चे, वो सीपी माइनस एसपी होता है। सीपी माइनस एसपी लिखने को तो यहाँ भी लिखा जा सकता था कि सीपी यहाँ पे 4 यूनिट होगा, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे, तो मैं ये जानबूझ के ये चीज़ें बता दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। लॉस है अपने पास 1, सीपी 3, सॉल्व किया, सीपी की वैल्यू क्या आ गई, 4। और हम लोगों को पता है कि भाई साहब जो लॉस परसेंट होता है या गेन परसेंट होता है, उसका कंपैरिजन हमेशा होता है सीपी के रिस्पेक्ट में। 100 से मल्टीप्लाई करें, एक का नुकसान हुआ है कितने पे, 4 पे, तो 100 पे कितने का होगा, तो ये कितने बच्चे, 25% की क्या होगी, हानि हो गई, 25% की हानि। सिमिलर क्वेश्चन है, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप में से कुछ बच्चे जो एक्टिव हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रा कमेंट करके बताओ। ज़रा मैं एक बार पढ़ भी लूँ कि कुछ कमेंट तो आया तो नहीं है, देखते, अभी कमेंट ऐसे पढ़ने में बनता तो नहीं है। राहुल यादव, हाय बच्चे, हाय। और कोई नहीं है लाइव पे, तो 3-4 बच्चे दिख रहे हैं, लेकिन कोई कमेंट नहीं। राहुल यादव, हाय बच्चे, आज चीज़ें शायद आपको समझ आ रही होंगी, तो चले आगे की ओर बच्चों, चलिए आगे की ओर चलते हैं। हेलो राहुल, चलिए बच्चों, चलिए बच्चों, इसका ये सिमिलर क्वेश्चन है अभी जो पहले हम लोगों ने सॉल्व किया है वैसे ही, तो इसका जवाब, इसका आंसर जो भी आए बच्चा आप कमेंट करके बताओ जरा। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ा जाए। 15 संतरों का विक्रय मूल्य 19 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, लगभग लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लगभग लाभ प्रतिशत, जब कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, जब कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, तो दिमाग खर्च नहीं करना है। जो चीज़ें क्वेश्चन में जैसे लिखी हुई हैं वैसे ही लिख दो। जो चीज़ें जो आज जैसे लिखी हुई हैं आप वैसे ही लिख दो। 15 संतरों का विक्रय मूल्य, 15 विक्रय मूल्य एसपी, 19 संतरों का क्रय मूल्य सीपी। बस हम लोगों को क्या करना है, सीपी और एसपी का रेशियो कैलकुलेट करना है। एसपी सीपी, ये अपने पास 19, ये अपने पास 15। एसपी की वैल्यू आ गई 19, सीपी की वैल्यू आ गई 15। एसपी ज़्यादा है यहाँ पे सीपी से, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। जब एसपी ज़्यादा होता है तो वैसे स्थिति में बच्चे प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट कितना, जो इनका डिफरेंस होगा, तो कितने का डिफरेंस, 4 का प्रॉफिट हो गया, 4 का प्रॉफिट। लाभ प्रतिशत निकालें, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट का कंपैरिजन कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में, तो प्रॉफिट कितना है, 4 यूनिट का, कॉस्ट प्राइस बच्चे 15। क्लियर है, सॉल्व कर लोगे कि कर दिया जाए, बताओ, ध्यान देना।
कुछ बच्चे होंगे अब इसको तोड़ने लगेंगे, बच्चे तोड़ने मत लगना, तोड़ने लग गए तो फंसोगे लंबा। 1/15 है, ध्यान देना। 15 को लिख दे 1/5, 1/3। 1/5 की वैल्यू सभी को पता है 20%। 3 से भाग दिए तो ये 6 सही 2/3%। 4/5 का निकालना है, 4/5 का निकालना है तो क्या करोगे, चुपचाप 4 से गुना कर दो। 4 से गुना कहाँ पे होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। 6 चक 24, 8 3। ऊपर वाली वैल्यू अभी भी ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें भाग लग सकता है। जितनी बार भाग लगेगा वो चीज़ यहाँ पे आके ऐड होगा, जितनी बार भाग लगेगा वो यहाँ पे आके ऐड होगा। 8 में 3 से भाग दोगे, 2 बार भाग लगेगा तो 24 और 2 मिलके क्या बनाया 26, 2/3। तो इसी चीज़ को 26.66%, इसी को अप्रॉक्सीमेट में लिख देते हैं हम लोग 26.67%। कौन सा, सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसा कंसेप्चुअल हम लोग देख चुके हैं पहले। 360 में एक कालीन बेचने से एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 10% की हानि मतलब 90%। तो 90% की वैल्यू कितनी दी गई बच्चे, 360 रुपये। 360 रुपये 1% की वैल्यू निकाल दे तो 360 को जब आप 90 से भाग दोगे तो कितना आएगा 4। क्या कह रहा है भाई साहब, 20% लाभ के लिए, मतलब 20% बढ़ा के, तो 120%, 120%। तो 120 गुने 4, बढ़ चौक 48, 480 रुपये। कौन सा है, सी। सिमिलर सा क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने तुरंत देखा था। 28 संतरों का क्रय मूल्य। फिर से कह रहा हूं बच्चे, जब कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, कुछ नहीं करना, जो स्टेटमेंट में जो दिया हुआ है आप वैसे ही लिख दो और आप खुद देख लो। आप लोग के दिमाग में होगा ना कि भाई साहब इतने बेसिक क्वेश्चन करा रहे हो, ऐसा एसएससी में आएगा क्या। खुद देख लो बच्चे, ये 2023 में आया हुआ पिछले ही साल का क्वेश्चन है, तो आप इस गलत फहमी में ना रहें। जैसा सीक्वेंस चल रहा है ना, आप फोकस करें कंसेप्ट बिल्डिंग पे। अगर आपका कंसेप्ट बिल्ड हो गया, जो बेसिक क्वेश्चन से ही होगा, कंसेप्ट बिल्ड हो गया आपका, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगा। चले आगे की ओर। 28 संतरों का जो कह रहा है वैसे लिखते चलो, क्रय मूल्य सीपी। 24 संतरों का विक्रय मूल्य, बस हो गया। हमें क्या करना है, हमें कैसे भी सीपी और एसपी का रेशियो कैलकुलेट कर देना है, बस काम हो जाएगा। सीपी और एसपी, ये 24, ये क्या हो जाएगा, रुक जाओ यार, ये 28 कैंसिल करें तो 4 से 6 और 7। सीपी है 6, एसपी है 7। सीपी ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट होगा 1 यूनिट का। 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा कितने पे, 6 पे। तो 1/6 कितना होगा, 16 सही 2/3%। कौन सा, तो आशा करता हूं कि बच्चे चीज़ें आपको क्लियर होंगी। आज के लिए इतना, आज के लिए बच्चे इतना काफ़ी है। तो आज का जो अपना जो सेशन रहा, मैं एक बार फिर से बता दूं, काफ़ी अच्छा सेशन रहा, शानदार सेशन रहा। चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, जिनको समझ में आई बच्चे एक बार ज़रा कमेंट करके बताइए, क्योंकि वही एक मोटिव है, वही एक माध्यम है जिससे हम लोगों को चीज़ें समझ में आती हैं कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग है या नहीं है। एक बार फिर से मैं लगा दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर बच्चे, तो आज के लिए काफ़ी बच्चे इतना। एक बार ज़रा मैं कमेंट की ओर मूव करूं, कोई कमेंट आए तो मैं इसका बच्चों के साथ रिप्लाई करें। कुछ, कोई कमेंट नहीं है। चलिए, एक राहुल यादव जी थे, उनका कमेंट था, है राहुल बच्चे। चलिए, तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं फिर कल अगले सेशन में और यही चीज़ें चलती रहेंगी। तो बच्चे आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।